वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल बटन प्रेस करना नहीं भूलें। और आज की वीडियो 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का थर्ड पार्ट है। वैसे तो ये मेरे प्लान में नहीं था, लेकिन आपके सवालों के बौछार के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही मैं बना दूं जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मैं डिटेल में दे सकती हूँ। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एक और शॉर्टकट प्रोसेस जिससे आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये उन लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए है जो हॉस्टल में रहते हैं, ना प्रोसेस लंबा नहीं कर सकते, लेकिन ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा और अपने बालों के ग्रोथ में आप डिफरेंस 15 दिन के अंदर देखेंगे। तो आप इसको अप्लाई करें और अपने बालों को बनाएं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। साथ ही साथ आज की जो रेमेडी होगी वो ना सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगी बल्कि आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा, आपके डैंड्रफ को भी ट्रीट करेगा और आपके किसी भी तरह के स्कैल्प में इन्फेक्शन होगा ये उसे भी ट्रीट करेगा। एक सवाल जो बहुत ज्यादा आया है मेरे उस 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज पार्ट 1 में, ये हेयर मास्क हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि लोगों ने ये पूछा है कि 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, तो मैं उसका आंसर सबसे पहले देना चाहूंगी नहीं। आप हेयर पैक या हेयर मास्क किसी तरह का बच्चों पे अप्लाई नहीं करें। रीजन ये नहीं है कि वो बच्चों पे क्या असर करेगा, रीजन ये है कि उससे बच्चे परेशान हो जाएंगे। और वैसे भी इतनी भी क्या जल्दी है। तो हेयर मास्क लगाने का जो सही एज होता है वो 13 से 14 साल के बाद होता है। एक सवाल और था जो बहुत ज्यादा ही सबने पूछा है कि मेथी पाउडर यूज कर सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको मेथी दाना जो फेनुग्रीक सीड्स है उसका एक पेस्ट रेडी करना है। वो आप होल फॉर्म में पेस्ट बनाकर यूज कीजिए, उसको सोक करके, या फिर पाउडर यूज कीजिए या फिर बॉयल कीजिए, नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। मैं इस मास्क को रेगुलर यूज करती हूँ, यहाँ तक कि मैं इसको अपने हेना मिक्सचर में भी ऐड करती हूँ, यहाँ तक कि बनाना पेस्ट जो मैं बनाती हूँ ये उसमें भी मैं ऐड करती हूँ। मुझे इसको रिमूव करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो ऑयलिंग किए हुए हेयर पे लगा सकते हैं कि नहीं, बेशक लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसको लेंथ वाइज जब आपके ऑयल लगे हों उसी में आप यूज कीजिए। स्कैल्प पे अगर ऑयलिंग किया हुआ है तो इस मास्क का आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऑयल ऑलरेडी आपके स्कैल्प को कवर कर चुका होगा, आपके जो पोर्स हैं उसको ब्लॉक कर चुका होगा, तो ये मास्क आपको कोई फायदा नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा गया है कि एलोवेरा जेल को किस फॉर्म में यूज करें। वो मार्केट से जो लाया जाता है या फिर जो आपके प्लांट में होता है उससे निकाल कर आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को यूज करना जरूरी है। एलोवेरा जेल का कोई सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, तो आप इसकी जगह कोकोनट मिल्क ले सकते हैं अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो। लेकिन अगर सूट करता है तो इसको जरूर डालिए। आपकी जो क्वेरी है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मैंने 2 हेयर मास्क बताए हैं वो दोनों लगाना है या एक यूज करना है। पार्ट 1 में जो मैंने बताया है वो हेयर मास्क है, पार्ट 2 में जो मैंने बताया है वो कंडीशनर है। पार्ट 2 में जो हेयर कंडीशनर है वो उनके लिए है जिनके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं। आप दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कीजिए, फायदा दोनों का ही होगा। मेथी जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये वो दोनों में ही है। और अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन ई जो मैंने कैप्सूल डाला है वो कितना जरूरी है, वो कौन सा होना चाहिए। विटामिन ई कैप्सूल जो मैंने डाला है वो ग्रीन कलर का एवियन 500 mg का है। ऑप्शनल है, आपको सूट करता है तो डालिए, नहीं सूट करता है नहीं डालिए। और एक और सवाल जो बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, इसका फायदा होगा कि नहीं ये बताइए। मैं आपसे ही पूछती हूँ कि इसका आंसर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसके नीचे लिखूंगी नहीं इसका फायदा नहीं होगा, इसको आप ना लगाएं। ठीक है, जब मैं कोई रेमेडी बताती हूँ उसको एप्लीकेशन के बाद ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, उसके बहुत सारे लोगों ने यूज किए होते हैं, उसका फायदा देखा हुआ होता है, तब आपको कोई रेमेडी बताई जाती है। क्रीम की जगह क्या यूज कर सकते हैं, तो आप मिल्क भी यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे बालों को मॉइस्चराइज करती है, फ्रेश रखती है और कंडीशन करती है। तो ये हुए आपके सारे सवालों के जवाब। थैंक यू सो मच आप लोगों के उन कमेंट्स के लिए जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने इसको ट्राई किया इस रेमेडी को और उनको बहुत ज्यादा पसंद आया, उनको फायदा दिखा पहले ही एप्लीकेशन के बाद। तो थैंक्स आप सबका जिन्होंने हमारे रेमेडी पे ट्रस्ट किया, हमारे उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो आगे भी आपको हमारे रेमेडीज कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको स्टार्ट से एंड तक किसी भी वीडियो का देखिए, क्योंकि बीच बीच में काफी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। तो चलिए अब समय हो गया है आज के रेमेडी का। आज भी मैं बताने जा रही हूँ कि 15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का ये पार्ट 3 है कि शॉर्टकट में अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप पेस्ट बनाकर घर पे नहीं रख सकते, आपको ठंड की प्रॉब्लम है, तो इस रेमेडी को यूज कीजिए और अपने बालों को बनाइए लंबा, घना और खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को बनाते कैसे। एक और बहुत ही ज्यादा आसान तरीका अपने बालों को लंबे करने का। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट जो हमारा होगा वो ये अगेन मेथी दाना है, फेनुग्रीक सीड्स है, मैरीगोल्ड के, और ये है करी लीव्स।
अगर ये फ्लावर आपको नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह हिबिस्कस के फ्लावर भी ले सकते हैं। तो ये मेन हमारा यही है इंग्रेडिएंट्स। इस हेयर ग्रोथ सीरम की खासियत ये है कि ये न सिर्फ बड़े लगा सकते हैं बल्कि इसको बच्चों पर भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए मेथी के सीड है जिसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है इतने से पानी में। ये मैरीगोल्ड फ्लावर है, ये करी लीव्स है। और इसका करना क्या है, हमें अब इस तरह का हम पैन लेंगे। इसमें मैंने एक छोटा कप पानी डाला है। उसमें ये जो हमने मेथी सोक किया है ये पानी समेत इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। मेथी के बाद देखिए ये करी लीव्स भी हमने डाल दिए हैं। मैंने सब्स्टिट्यूट आपको बता दिया है इस फ्लावर का कि आप इसकी जगह हिबिस्कस फ्लावर भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम डालेंगे नीम का पाउडर जो हमने 1/4 स्पून लिया है। अब पिंच ऑफ टर्मरिक है, ये बहुत थोड़ा सा आपको लेना है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी इस हेयर ग्रोथ सीरम में, क्योंकि टर्मरिक और नीम पाउडर दोनों ही एंटीसेप्टिक होते हैं जो हमारे बालों के किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करते हैं। और बहुत बड़ा रीजन होता है इन्फेक्शन, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ रुक जाती है या फिर हमारे हेयर फॉल होते हैं। तो इसे भी हमने डाल दिया। अब ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट। इसको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इसको एटलीस्ट आप 10 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। हेयर ग्रोथ सीरम रेडी है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें अब हमें आगे कुछ भी नहीं डालना है। ये इस तरह का कोई स्प्रे बॉटल लीजिए, उसमें इसको डालना है। इसमें रखने का मतलब ये है कि आपको एप्लीकेशन में आसानी होगी। इस स्प्रे बॉटल से डायरेक्टली आप हेयर रूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए और सुबह उठकर आप शैम्पू कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने इस तरह के स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। ये स्प्रे बॉटल में अगर आप नहीं रखना चाहें तो आप कॉटन से डायरेक्टली आप हेयर रूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर आप ज्यादा समय के लिए रखना चाहते हैं तो ये देखिए ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। इसका ऑयल आप इसमें अगर ऐड कर दें तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये बहुत दिनों तक यानी 1 महीने तक, कम से कम 1 मंथ तक आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और आराम से आप इसको 1 महीने अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप दोबारा बना लीजिए। तो देखा आपने बनाना कितना आसान था, अप्लाई करना और भी आसान है। इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डालिए, अपने हेयर रूट्स में लगाइए। किसी भी तरह का कोई भी खराबी नहीं, आपके बालों पे किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा इससे। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये हर तरह के बालों के लिए सूटेबल है। तो यूज कीजिए इसको 15 डेज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिए कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करें। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।